कांग्रेस के आरोप का तो कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस खुद आरोपों में लिप्त है। एक सवाल मध्यम वर्ग के लिए कोई भी योजनाएं लागू नहीं होती क्योंकि निजीकरण। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मंगलवार को अजमेर पहुंचे, जहां अजमेर में फायसागर रोड स्थित एक निजी होटल में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का तो बखान करते हुए नजर आए। लेकिन जैसे ही पत्रकारों द्वारा मंत्री गोयल से बढ़ती महंगाई व निजीकरण के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब टालते हुए रवाना हो गए। आपको बता दें कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से वैश्य समाज के प्रतिनिधि को टिकट नहीं मिलने के बाद समाज के लोग खुलकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। भाजपा ने तो सरकारी उपक्रमों का निजीकरण कर दिया और ये केवल दो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि सरकारी उपक्रम जिसका निजीकरण किया वो गिने चुने लॉस मेकिंग निजीकरण किए गए, और वो लॉस कौन भरता था? देश की जनता भरती थी। ये आपका पैसा था जो कांग्रेस की सरकारें बर्बाद करती थी गलत कामों में। हमने देश को एक उदाहरण बनाया विश्व के सामने कि यहाँ पे निवेश करिए, ईमानदार सरकार चलेगी, ईमानदार व्यवस्थाएं हैं, 140 करोड़ लोगों का डिमांड है। भारत के निवेशक आज बड़े रूप में निवेश कर रहे हैं भारत में। छोटे बड़े लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग, ये आज देश में 70-75% अर्थव्यवस्था को और तेज गति से बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं समझता हूं इसी के कारण आज 108 यूनिकॉर्न देश में खड़े हुए हैं। इसी के कारण आज बड़े पैमाने पे उद्योग और विकास में, उद्योग और व्यापार में गति आई है, और नए अवसर, नए नौकरियां, नए काम के लिए मौके आज भारत के युवा युवतियों को मिले। लेकिन बेरोजगारी दर तो लगातार बढ़ती बता रही है। आपने शायद आंकड़े देखे नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते आप बेरोजगारी के आंकड़े देखिए तो आपको ध्यान में आएगा कि बेरोजगारी कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। कांग्रेस के समय से कम है आज। मोदी गारंटी में पत्रकार गारंटी का कहीं जिक्र नहीं है। सुरक्षा, पत्रकार सुरक्षा कानून के विषय, पत्रकारों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, और राजस्थान में हमारी सरकार आएगी तो पत्रकारों की सुरक्षा राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी। आप रेल मंत्री रहे थे, उसी समय पत्रकारों की जो सुविधाएं थी रेल में, मुझे लगता है नागरिकों की, मुझे लगता है कि रेलवे की सुविधाएं जितनी बड़ी हैं, जितना आम आदमी को सुविधाएं मिली हैं, जिस प्रकार से रेल में कांग्रेस के समय 40,000 करोड़ निवेश होता था सालाना, मोदी जी की सरकार ने बढ़ा के उसको 10 गुना कर दिया। ये निवेश से देश की जनता को अच्छी सूक्ष्म यात्रा करने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, इसका पुण्य देश की जनता अवश्य देगी। और कोई आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के आरोप का तो कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस खुद आरोपों में लिप्त है। एक सवाल मध्यम वर्ग के लिए कोई भी योजनाएं लागू नहीं होती क्योंकि निजीकरण।